बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आतिफ जावेद फ्रॉम करीर माइग्रेशन। आज जिस कंट्री का स्टडी वीज़ा मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लोग उसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। आप गेस करें ये कौन सी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं आपको थोड़ी देर का पॉज देता हूँ। 1 2 3। आपके जहन में आया होगा कनाडा, क्योंकि कनाडा सबसे पहले लोग सोचते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कनाडा जाना कंपैरेटिवली सब कंट्री से सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी वीज़ा रेशो कम है। मतलब मैं ये आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये ऑन एयर होने वाली है, ये सब देखने वाले हैं, और इस पे मेरे जितने भी इस फील्ड के लोग हैं कंसल्टेंट, वो इसमें से एग्री करेंगे कि कनाडा की वीज़ा रेशो सबसे कम है। लेकिन अगर जिसको मिल जाता है उसके लिए वाकई वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। देयर इज़ नो अदर कंट्री बेटर दैन कनाडा। लेकिन आज मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब से डोनाल्ड ट्रम्प गए हैं तब से यूएसए का स्टडी वीज़ा रेशो बहुत अच्छा हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूके से अच्छा हो गया या ऑस्ट्रेलिया से अच्छा हो गया है, लेकिन येस, स्टूडेंट्स आर गेटिंग वीज़ाज़। वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है, जिसका टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 1 से लेके 3 मिनट तक होता है, और इन रेयर केसेस ये मोर देन 3 मिनट चला जाता है। अच्छा, यूएस वीज़ा अगर मैं कंपेयर करूं आपके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो सबसे इजी है। इसमें कुछ आपने अटेस्ट नहीं करवाना, सिर्फ आपकी चंद एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में हैं, लेकिन इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाने हैं। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले अपना कोर्स सर्च करते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के हैं तो ऑब्वियसली आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पर भी हैं जो कि आपको 50% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई जब किया तो यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। वो रिक्वायरमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। विदाउट लैंग्वेज रिज़ल्ट आप यूएसए नहीं जा सकते, राइट। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप किसी भी ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप विदाउट किसी भी टेस्ट नहीं जा सकते हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ या चंद एक आपको रेयर एग्जांपल मिल जाती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस स्टडी जहाँ से की है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ले आते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उनकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको वो कौन से टेस्ट हैं जो पास करने हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आइल्स। आइल्स एक ऐसी की है जिससे आप सारे लॉक अनलॉक कर देते हैं। तो आइल्स सब यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, इवन कनाडा, मतलब दुनिया में हर जगह आपको चलता है आइल्स। आइल्स के बाद जो सबसे ज़्यादा चलने वाला टेस्ट है वो है पीटीई, जो कि कनाडा के अलावा तमाम कंट्रीज़ में चलता है। अगर आप पीटीई करते हैं तो आपके लिए सारी ऑप्शंस खुली हैं। पीटीई के अलावा आप डुलिंगो कर सकते हैं। डुलिंगो यूके में भी चलता है, चलता था कनाडा में, अब बहुत रेयर हो गया, अब नहीं चलता उसमें। डुलिंगो टेस्ट जो है वो $49 का टेस्ट है। यूएसए की सारी यूनिवर्सिटी नहीं लेती, लेकिन मोर देन 50-60% यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको डुलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये सबसे सस्ता और आसान टेस्ट है। गो कि इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ी सी बहुत टफ़ है, वो आपको बहुत टफ टाइम देते हैं, बाउस का आपका टेस्ट कैंसिल कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आप री अटैम्प्ट करें, राइट। इसके बाद एक टेस्ट है आई टैप टेस्ट। ये पर्टिकुलरली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज ही एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो ये 4-5 टेस्ट हैं। आप इन टेस्ट में रिक्वायर्ड बैंड लेते हैं, रिक्वायर्ड स्कोर लेते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बगैर तो आप कहीं दुनिया में नहीं जा सकते। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल वर्थ शो नहीं करते हैं, फाइनेंशियल प्रूफ नहीं देते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 5 to 6 मिलियन की होनी चाहिए। इसका फार्मूला बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। आपकी 1 साल की फ़ीस है, आपका लिविंग एक्सपेंस है, वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना है कि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं। आपके पास 1 साल के पूरे आपके एक्सपेंसेस हैं पास आपके। ये बैंक स्टेटमेंट कौन दे सकता है आपको? ये बैंक स्टेटमेंट आपको वही दे सकता है, यानी कि उस शख्स की बैंक स्टेटमेंट चल सकती है जो आपके FRC में शामिल है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो नादरा से इशू होता है उसमें जो लोग आपके साथ शामिल हैं वो आपका भाई बहन, यानी कि आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। या आपके पेरेंट्स में से कोई नहीं है और आपका कोई गार्डियन है और उसके पास गार्डियनशिप है आपकी, तो वो भी अपनी स्टेटमेंट शो कर सकता है। स्टेटमेंट कितनी चाहिए? स्टेटमेंट
कितनी ड्यूरेशन की चाहिए, तो आपको वो 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो यूके में है कि आपके 28 डेज से पैसे पड़े होने चाहिए या आपके 3 माह से पैसे पड़े होने चाहिए, आप 2 वीक्स 1 वीक और इन सम केसेस लोग 1 दिन की स्टेटमेंट भी इसमें पैसे रख के तो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसका वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और कोई भी चेक कर सकते हैं, आपसे किसी के हवाले से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने हैं, जो भी आपने अप्लाई करना है वो आपके डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास होने चाहिए। आपने आइल्स या कोई और इंग्लिश टेस्ट कर लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट रेडी कर ली। थर्ड रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करने जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी आपसे एप्लीकेशन लेती ही तब है जब आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हवाले से नहीं जा सकते। लाइक 45 से अगर 45% से नीचे मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बहुत डिम हैं, मतलब आपको बहुत मुश्किल है कि आपको एडमिशन मिले। लेकिन अगर आप आइल्स कर लेते हैं या कोई टेस्ट कर लेते हैं और आप उसको मैच करके आपका कोई स्टडी गैप ज़्यादा नहीं है तो किसी कम्युनिटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। कम्युनिटी कॉलेज पाथवे है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में D2D प्रोग्राम होता है, जैसे यूके में फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, इसी तरह से अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेजेस आपको ये ऑफ़र देते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपका लैंग्वेज रिजल्ट कुछ कम है, तो आपको उस पाथवे के ज़रिए जा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि इसकी फ़ी ज़्यादा नहीं होती है, $3,000 से $4,000 $5,000 आपकी साल की फ़ीस होती है, जिसका आप हाफ़ पे करके चले जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वायबल प्लान अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपको 2.5 से नीचे अगर आपका CGPA है तो फिर बहुत रेयर है कि आपको मास्टर्स एडमिशन मिलेगा। आपको PGD में एडमिशन मिल सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको मास्टर्स में एडमिशन या प्री मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन मास्टर्स में टफ हो सकता है आपके लिए। अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको I-20 इशू हो जाएगा। अब इसके अलावा जो मतलब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस तो पूरा कर लिया, लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मेरी कॉस्ट पूरी क्या होती है। और बहुत से लोग हमसे यही पूछते हैं कि हमें डिटेल दे दें, हमें पूरी कॉस्ट बता दें, हमें पूरे एक्सपेंसेस बता दें, यहाँ से लेके लैंड होने तक, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी जाने तक कॉस्ट बता दें। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि USA एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप 1 लाख से 5 लाख के दरमियान भी फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है, मतलब आप यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तो आप जब अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी होती है। USA में यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है, कनाडा में भी है, लेकिन कहीं कहीं एप्लीकेशन फ़ी नहीं भी है USA में। एप्लीकेशन फ़ी के साथ आपसे ये लेते हैं सर्विस फ़ी। सर्विस फ़ी क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ी है, जब आपको I-20 फॉर्म इशू होता है तो वो आपने $350 सर्विस फ़ी के भी देने होते हैं। इसके अलावा इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट जैसे तमाम कंट्रीज़ में चलता है, यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट 0 भी हो सकता है और ये अप टू 4,000 तक भी जा सकता है। और अंडर ग्रेड डिग्रीज में ये फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फ़ीस भी हो सकती है, राइट। तो लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 350 आपने दिए हैं सर्विस फ़ी के, इनिशियल डिपॉजिट आपने नहीं दिया, आपने एप्लीकेशन फ़ी दी, आपने $100 दी, $200 दी, आपने केस फाइल कर दिया, तो आप समझें कि आपने 300 लाइक 350, 200 और 160 इसकी वीज़ा फ़ी, आपने $650-700 में आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया है। और ये कहीं नहीं होता बेसिकली कि आप $700 में वीज़ा अप्लाई करें, सब कुछ आपके पास आ गया और अब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम इसको कंपैरिजन में देखते हैं कि वो लोग जो $700-800 लगा के वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और वो लोग जो इनिशियल डिपॉजिट दे के अप्लाई करते हैं, ऑफिसर को इम्प्रेस करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है जब आपने इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया हुआ यूनिवर्सिटी को। फाइन, वो आपको इतने जेन्युइन स्टूडेंट नहीं समझ सकते। तो एडवाइजेबल चीज़ ये है कि आप इनिशियल डिपॉजिट जितना भी यूनिवर्सिटी का बनता है, वो 1000, वो 2000, 4000, वो यूनिवर्सिटी को आप पे करें, वो आपका रिफंडेबल होता है, राइट। और जो आपने बाकी मैंने बताया 700-800, वो तो आपका नॉन रिफंडेबल है, वो फ़ी में आपका चला गया होता है, मतलब वो आपने स्पेंड कर दिया, वो आपको वापस नहीं आना। लेकिन जो आपने इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को दिया है या कम्युनिटी कॉलेज में पे किया है, वो आपको वापस आ सकता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि $600-700, इसका मतलब है कि 1 लाख, तो 1 लाख में आप फ्लाई कर जाते हैं। आप अगर इनिशियल डिपॉजिट दे देते हैं तो ये अमाउंट आपकी 2, 3, 4, 5 लाख तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती।
तो इतने में आप यूएस से फ्लाई कर जाते हैं, ये किसी और कंट्री में पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं वीज़ा की तरफ। जब आप वीज़ा लेने जाते हैं, आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स की, आपको अपॉइंटमेंट मिली और आप वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश हो गए हैं। अब वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आप पेश होते हैं तो उसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड होकर जाएं। आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं उस पर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको स्टेटमेंट पे क्वेश्चन हो सकता है, ये पैसे कहाँ से लिए थे, आपसे डिग्री पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिग्री कब की थी, और आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कॉस्ट क्या होगी आपकी, आप रहेंगे कहाँ पे, कौन आपको वहाँ किस रखेगा अपने पास, आपने कोई जगह पहले ऑलरेडी बुक की हुई है या नहीं की हुई है। आपसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली की असेसमेंट हो सकती है आपकी, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। बट ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाते हैं और वी प्रोवाइड दिस इंटरव्यू प्रेप सर्विस, वी प्रोवाइड दिस सर्विस। आप ये वीडियो देख के आप जो नंबर इस पे आ रहे हैं उन नंबर्स पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वी आर एवर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।